यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की पहचान शैल और विल से होता है। हालांकि शैल विल मॉडल्स वर्ब होता है, यह कोई टेंस में नहीं आता। फिर भी समय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो फ्यूचर को टेंस मान लिया गया, इसीलिए शैल विल का यूज फ्यूचर में यूज किया जाता है। तो आए हम लोग सेंटेंस के थ्रू इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले देखें यहाँ कि फ्यूचर टेंस का ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज होता है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट का कुछ वर्ड्स दिया गया है आप लोगों के हेल्प के लिए, ताकि आप जब सेंटेंस बनाएं तो कॉम्प्लीमेंट के लिए इसमें से वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट में देखें जो शैल का यूज किसके साथ होता है, तो शैल का यूज आई और वी के साथ होता है। यहाँ शैल बी दिया गया है। फिर विल का यूज यू, ही, सी, इट, दे, राम, बॉय, बॉयज, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले प्रेजेंट और पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना पड़ता है। जो कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन फ्यूचर टेंस में सिंगुलर प्लूरल का कोई यूज नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर आई तो सिंगुलर है और वी प्लूरल है, लेकिन इन दोनों के साथ शैल बी का यूज हुआ है। यहाँ यू प्लूरल है, ही, सी, इट सिंगुलर है, दे प्लूरल है, राम, बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है, लेकिन इन सभी के साथ विल बी का यूज किया गया है। इसलिए यहाँ सिंगुलर और प्लूरल को यूज नहीं करना है। अब कभी कभी जब कोई टॉकिंग करता है तो टॉकिंग में शैल की जगह पर विल बी का भी यूज कर लेते हैं, विल का भी हम यूज कर लेते हैं। तो क्या आप कहेंगे कि आई और वी के साथ शैल आप दे रहे हैं, फिर विल? हाँ जी, फ्यूचर एक ऐसा टेंस है कि अगर आप आई और वी के साथ विल का भी यूज कर लेंगे तो ये रॉन्ग नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसमें क्या अंतर है, कभी कभी विल का यूज क्यों होता है? जब किसी सेंटेंस पर जोर दिया जाता है, यानी इम्फेटिक वाली सेंटेंस, यानी अवश्य, जैसे हम कहेंगे आई विल कम, मैं अवश्य आऊंगा। तो जहां पर एक इम्फेटिक वाली सेंटेंस होती है वहां पर विल का यूज होता है। इसी तरह से क्या यू, ही, सी, इट, दे, इस सब के साथ में शैल का यूज होता है या नहीं होता है? हाँ जी, होता है। इन सभी के साथ शैल का यूज होता है, लेकिन किस सिचुएशन में होता है? वही इम्फेटिक वाली सिचुएशन में, जहां पर हमें जोरदार सेंटेंस बोलना है, वहां पर हम शैल का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये बहुत कम यूज किया जाता है। अक्सर आजकल मॉडर्न ग्रामर में हर जगह विल का यूज हुआ है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, आप सभी के साथ आप विल का यूज कर ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में कहीं शैल का यूज होता है, कहीं विल का यूज होता है। इसीलिए इसे सीख लेना जरूरी है, ताकि कहीं आपको शैल दिया हो तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसका रूल भी समझ लेना जरूरी है। तो आए अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू इसे समझें। अब देखें, जैसे पहले हम आई लेते हैं, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल। तो आई शॉल।
अब देखें शैल के साथ में बी, बी क्यों लगेगा? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट, यहां क्या दिया है? बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहां पर कोई वर्ब वर्ड अभी नहीं आ रहा है, वर्ब मेन वर्ब जैसे प्ले, रन, गो, ये नहीं आ रहा है। इन्हीं में से कॉम्प्लीमेंट वर्ड में से हम कोई भी वर्ड हम दे सकते हैं। जैसे आई शैल बी, यहां पर हम देंगे एन एक्टर। एक्टर क्या है? एक नाउन वर्ड है, एक्टर। अब यहां पे ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसे हम तो समझा चुके हैं, फिर भी यहां समझ लें। अगर सिर्फ हम आई शैल बी देते हैं तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जब हम एन एक्टर वर्ड दे देंगे, यहां पर कोई भी वर्ड दे दें, चाहे प्रोनाउन से दे दें, चाहे एडजेक्टिव से दे दें, चाहे एडजेक्टिव और प्रोनाउन हम दे दें या नाउन दे दें, जो भी वर्ड यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट का प्लेस होता है, इस प्लेस में जो भी वर्ड हम देंगे वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ताकि इससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और उस सेंटेंस का मीनिंग लोग समझ सकते हैं, इसलिए उसको कॉम्प्लीमेंट कहा गया है। अब यहां देखें आई शैल बी कम, आई शैल बी एन एक्टर। अब इसका हिंदी क्या होगा? मैं एक अभिनेता बनूंगा। अब यहां देखें, यहां पर मीनिंग दिया गया है होगा, रहेगा, बनेगा। होगा यह जो है लोग यूज तो करते हैं, लेकिन होगा चला जाता है संभावना में, मे वाले में। जैसे वह बनेगा तो उसमें क्या होता है कि फ्यूचर में ये कार्य होगा। लेकिन जब हम कहेंगे वह अभिनेता होगा तो ये कोई इसमें होगा, ये एक संभावना वाली वर्ड आता है, लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हम यूज ऐसे भी कर सकते हैं, आई शैल बी एन एक्टर, मैं एक एक्टर मीन्स अभिनेता, जिसको हम हीरो भी कहते हैं, अभिनेता बनूंगा। मैं एक अभिनेता बनूंगा, इसका हिंदी भी साथ में दे रहा हूं। इस तरह से इसका निगेटिव, जैसे आई शॉल, यहीं पर नॉट आएगा। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि बी के बाद नॉट लगाते हैं, जबकि बी के बाद नॉट नहीं लगता। आई शैल नॉट बी एन एडवोकेट, सॉरी एन एक्टर, एक्टर। अब क्या है? मैं अभिनेता नहीं बनूंगा, इसका हिंदी क्या हुआ? मैं अभिनेता नहीं बनूंगा। इसी तरह से जब हम शॉल को पहले ले आएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, शॉल आई बी इस तरफ आएगा। सिर्फ जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो वन ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट की इस तरफ आ गया। अब शैल आई बी एन एक्टर, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं अभिनेता बनूंगा? क्वेश्चन मार्क। फिर शॉल आई नॉट बी एन एक्टर? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अभिनेता नहीं बनूंगा? तो ये कितना आसान है। एक सेंटेंस को हम 4 टाइप में इसको हम चेंज कर रहे हैं। आप जब भी इंग्लिश बोलें, सीखें, प्रैक्टिस करें, एक सब्जेक्ट ले लें, यहां सब कुछ दिया हुआ है।
इसलिए मैं कहा था जी इंग्लिश हम कैसे बोलेंगे वो मैं बताऊंगा। एक सब्जेक्ट ले लें, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लें, उसके साथ किसके साथ शैल लगेगा, किसके साथ विल लगेगा, वो भी दिया हुआ है, वो आप एक सिलेक्ट कर लें। इसके बाद उनमें से कोई भी वर्ड आप लगा दें कॉम्प्लीमेंट में। अब जैसे आई शैल बी एन एक्टर, एक सेंटेंस बन गया। अब इसको हम आई शैल बी एन एक्टर, आई शैल नॉट बी एन एक्टर, शैल आई बी एन एक्टर, शैल आई नॉट बी एन एक्टर, ये बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा और सेंटेंस बनाने आपको आ जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर पर जितनी मर्जी है उतनी सेंटेंस आप बना सकते हैं और बोलने की खूब प्रैक्टिस करें। देखें आपका इंग्लिश कितना इंप्रूव होता है, आप टॉकिंग भी कर सकते हैं। अब दूसरा देखें, अब यहां जैसे देखें सी, अब सी के साथ क्या लगेगा, विल, सी विल बी। अब यहां पर एजेंट दे दे, सी विल बी एन एजेंट, फुल स्टॉप, सी विल बी एन एजेंट। क्या होगा, वह एक प्रतिनिधि होगी या बनेगी, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। वह एक प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जानते होंगे जो किसी संस्था के बारे में किसी को प्रचार करता है, बताता है, वो प्रतिनिधि बन जाता है। तो वह एक प्रतिनिधि बनेगी। बी मतलब होना या बनना, बी का मतलब क्या होता है, होना या बनना। और बी फॉर्म में जैसे एम इज आर वाज वर सब बी फॉर्म में आता है। शैल विल भी इसको हम है तो मॉडल्स वर्ब, लेकिन इसको बी माना गया है क्योंकि बी साथ में लग जाता है। अब इसे हम निगेटिव में बनाएं, सी विल नॉट बी एन एजेंट। उसका क्या होगा, वह प्रतिनिधि नहीं बनेगी। विराम। इसी तरह इसको इंट्रोगेटिव में लाएंगे तो क्या होगा, विल, विल पहले आ गया, बस फर्स्ट वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको इस तरफ लाएंगे और सब्जेक्ट को इधर ले आएंगे। विल सी बी एन एजेंट। क्या हुआ, प्रतिनिधि नहीं बनेगी, क्या वह प्रतिनिधि नहीं बनेगी, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से फिर विल सी नॉट बी एन एजेंट। क्या हुआ, प्रतिनिधि, सॉरी इसमें नहीं आएगा क्यों, नॉट इसमें नहीं लगा हुआ है, नॉट इसमें लगा हुआ है। विल सी नॉट बी एन एजेंट, क्या वह प्रतिनिधि नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन मार्क। यह भी एक ग्रुप में बन गया, सी विल बी एन एजेंट, सी विल नॉट बी एन एजेंट, विल सी बी एन एजेंट, विल सी नॉट बी एन एजेंट। इसी तरह से प्रैक्टिस करें बोलने का। फिर कोई एक सेंटेंस बनाएं और सेंटेंस बना करके उसको ग्रुप में चेंज करें। फिर कोई सेंटेंस लें, निश्चित रूप से आपको इंग्लिश, अच्छा हिंदी आपको दिया हुआ है, अपने आप समझ जाएंगे, हिंदी बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें।
तो अगला सेंटेंस, इसमें से फिर कोई भी एक सब्जेक्ट हम ले लें। जैसे किसी का नाम लेते हैं, जैसे मुकेश, मुकेश will be a judge। देखिए मुकेश विल बी अ जज, अब इसका हिंदी क्या होगा? मुकेश जज बनेगा। ये फ्यूचर की बात बता रहा है। यहां देखें, मुकेश, जज को न्यायाधीश कहते हैं, चलो न्यायाधीश लिख देते हैं। धीश, न्यायाधीश बनेगा। इस तरह से जब इसको हम निगेटिव में लेंगे तो इसको हम अलग अलग वर्ड चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुकेश विल नॉट बी अ क्लर्क। अब हम जज की जगह क्लर्क भी हम दे सकते हैं, क्लर्क फुल स्टॉप। तो क्या होगा? मुकेश, क्लर्क मीन्स लिपिक, मुकेश लिपिक नहीं बनेगा, पूर्णविराम। इसी तरह से को इंट्रोगेटिव में हम अगर लेते हैं तो क्या होगा? विल, विल मुकेश बी अ जज, क्वेश्चन मार्क। अब ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या है? अफर्मेटिव है। इससे पहले वीडियो में समझा दिया हूं। हर वीडियो को आप देखें, इतनी आसान तरीकों से मैं समझाया हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए और जितनी जल्दी हो सके इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। मेरी वीडियो आप जो भी देखेंगे आपको निश्चित रूप से इंग्लिश बोलने में आसानी महसूस होगा। तो देखें, विल मुकेश बी अ जज, क्या मुकेश जज बनेगा? जज ही दे देता हूं, जगह कम है, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से विल मुकेश नॉट बी अ जज, क्वेश्चन मार्क। क्या मुकेश जज नहीं बनेगा? क्या मुकेश जज नहीं बनेगा? तो इस तरह से देखें, ये 4 ग्रुप हो गया। एक और हम लेते हैं, जैसे वी लेते हैं। वी शॉल बी देयर, वी शॉल बी देयर, हम लोग वहां रहेंगे।
हम लोग वहां रहेंगे। फिर वी शॉल नॉट बी देयर। हम लोग वहां होंगे। हम लोग वहां होंगे। फिर यहां हम लोग वहां नहीं होंगे। अगर नॉट लग गया तो नहीं होंगे। फिर शॉल वी बी देयर, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग वहां होंगे? क्या हम लोग वहां होंगे? क्वेश्चन मार्क। फिर इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शॉल वी नॉट बी देयर। क्या हम लोग वहां नहीं होंगे? तो मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। एकदम बिल्कुल आप जो मैं तरीका समझा रहा हूं उस तरीके से आप बिना देखे मन में एक सब्जेक्ट लें। सब्जेक्ट तो वही होता है, बार बार मैं अभी फिलहाल तो यही आप रखें। आगे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे सब्जेक्ट बढ़ता जाएगा। सब्जेक्ट फिर कैसे बनता है, किस तरीके से उसमें ऑफ पे बनता है, उसमें फिर कैसे एडजेक्टिव आ जाता है, वो सब हम सीखेंगे। फिलहाल अभी सिंपल रूप से दिए हैं। एक सब्जेक्ट ले लें, फिर एक उसमें वर्ब दें, प्रेजेंट से, पास्ट से, फ्यूचर से, कोई भी आप दे दें। फिर एक कॉम्प्लीमेंट उसमें दे दें और सेंटेंस को आसानी से बनाएं। उसको फिर ग्रुप में चेंज करें। जैसे यहाँ दिया वी शैल बी देयर, वी शैल नॉट बी देयर, शैल बी देयर, शैल बी नॉट देयर। एक ग्रुप हो गया। फिर एक सेंटेंस लें। इसी तरह से आप खूब प्रैक्टिस करें और मेरा सभी वीडियो आप देखें। आपको इंग्लिश बिल्कुल आसान दिखाई देगा। आपको लगेगा कि इंग्लिश बिल्कुल इजी है, समझ में आएगा और इंग्लिश बोलना आप आरंभ करेंगे। ओके, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।